हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग की महिमा। सत्संग क्या है, सत्संग का क्या फल है, सत्संग में क्या कोई अपराध हो सकता है और सत्संग में निद्रा आना क्या एक पाप हो सकता है। ये सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले सत्संग का अर्थ समझ लीजिए। सत्संग का अर्थ है सत का संग। सत का संग यानी सत यानी भगवान, ईश्वर, परमात्मा, इनके साथ जुड़ना। संग यानी जुड़ना, संग, सत्संग। आप किसी तरह से प्रभु से जुड़ रहे हैं, वो सत्संग। अब सत्संग में सबसे अच्छा माध्यम होता है कि भक्त भगवान के बारे में बोले और हम सुने। ये प्रथम सत्संग, जनरली यही सत्संग मानते हैं। यह उत्तम सत्संग भी है। भगवान की कथा भक्त कहता है और भक्त लोग सुनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भगवान के बारे में आप किताब पढ़ना, पाठ करना, भगवत गीता, वे भी सत्संग। भगवान के परम दिव्य नाम का जाप करना ध्यान से, यह भी सत्संग है। और भगवान के ध्यान में तीर्थ यात्रा करना, वहां जाना, वहां आना, यह भी सत्संग है। इस तरह से सत्संग का बहुत व्यापक अर्थ है। उसे संकुचित भाव में नहीं लेना चाहिए। हाँ, सारांश में इतना याद रख सकते हैं कि किसी प्रकार से भी भगवान से जुड़ना सत्संग। अभी देखिए, असुरों ने, राक्षसों ने युद्ध के समय सिर्फ मात्र भगवान का ध्यान करते हुए प्राण त्यागे और उन्हें भगवान ने मुक्ति दी। यह भी सत्संग है। द्वेष भाव से भी भगवान से जुड़ना सत्संग है। शिशुपाल ने प्रभु जी भगवान को अपशब्द कहे, कोसा और फिर भगवान ने उनकी हत्या की, लेकिन उन्हें भी मोक्ष मिला। यह भी सत्संग है। तो सत्संग प्रभु से जुड़ने का नाम, इतना याद रखिए। अब दूसरी बात आती है कि सत्संग का फल क्या है। तो तुलसीदास जी ने कहा, रामायण में प्रथम अध्याय में भी आता है कि इस दुनिया में आपके जीवन में जितना अच्छा हो रहा है, जितना आपको सक्सेस मिल रहा है, जितना लाभ हो रहा है, जितना आनंद मिल रहा है, आप एक बात समझ लीजिए कि वह मात्र सत्संग का प्रभाव है। क्योंकि सत्संग में जुड़ने से प्रभु से सीधा मिलन है। यहां कोई रुकावट नहीं है। आप सत्संग द्वार में आपका प्रवेश करना, आपका पूर्ण प्रभु के धाम में प्रवेश करना है, वैकुंठ धाम में प्रवेश करना, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा में भी भगवान के सत्संग को सबसे दुर्लभ माना गया है। सभी पुण्यों का फल अगर आपके जीवन में मिलाकर रख दिया जाए तो सत्संग का लवलेश यानी एक क्षण का सत्संग भी उन पुण्यों के लाभ से इस सत्संग का क्षण भर का लाभ अधिक है। तो भगवान कह रहे हैं, या तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आज जितने महापुरुष हुए हैं, वाल्मीकि जी डाकू से परम भक्त बने, परम विद्वान बने संस्कृत के सत्संग से, और नारद जी मात्र सत्संग करने से एक कामवाली के पुत्र से
परम संत बने, दिव्य संत बने, ये मात्र सत्संग से है। गणेश जी का उत्तम स्थान नाम, भगवान शंकर आज क्या करते हैं? भगवान राम के नाम का जप करते हैं और भगवान का इस तरह से सत्संग करते हैं। तो ये सत्संग की महिमा बहुत अपरंपार है, इसे शब्दों में नहीं कह सकते। एक क्षण का सत्संग आपके जीवन के समस्त पुण्यों से ज्यादा मूल्यवान है। इसलिए भक्तगणों, किसी तरह से भी सत्संग करने का प्रयत्न करो। एक क्षण के लिए क्यों ना हो सत्संग करो। एक क्षण में आपका जीवन, आपके जीवन में क्रांति आ सकती है, बदलाव आ सकता है। अब विषय सत्संग में कुछ त्रुटियां होती है, कुछ गलतियां होती है, उसके क्या परिणाम है यह भी सोचो। पहले सबसे बड़ी रुकावट सत्संग में होती है कि वहां पर निद्रा आती है। तो सत्संग में निद्रा आना, यानी सत्संग भगवान की कथा सुनते सुनते सो जाना, क्या भगवान का अपमान है? क्या ये पाप है? इस बार पर भी आपको समझ होनी चाहिए। तो भक्तगणों, मैं कहता हूं, सत्संग में छोटी छोटी त्रुटियों का भगवान हिसाब नहीं रखते। आपका सत्संग में आना जो सुलभ हुआ है वो प्रभु की बड़ी कृपा से हुआ। राम कृपा बिना सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न हो। तो सत्संग जो होती है भगवान की कृपा से, आप पर कृपा हुई तब होती है। तो पहले ही आप पे कृपा हो चुकी है, अब इसमें पाप पुण्य का सवाल नहीं होता। भगवान ने कृपा की इसलिए आप सत्संग में आए। अब सत्संग में आने के बाद छोटी मोटी बात, आप कभी थकान, कभी निद्रा आ गई, तो प्रभु आप पे क्रोधित नहीं होंगे, आपको एक और अवसर देंगे। जबकि आप सत्संग सुनना चाहिए ध्यान से, लेकिन हो जाता है, शरीर है, तो हो सकता है कभी त्रुटि हो जाए, तो इसमें कोई पाप नहीं होता, यह बात निश्चित रख लीजिए। और सत्संग में कदम रखना ही आपका भगवान के धाम में कदम रखना हो गया, तो इसमें पाप पुण्य का हिसाब बिल्कुल नहीं होता। तो कभी अपने मन में हीन भावना मत लाइए कि सत्संग में मैंने ऐसा कर दिया। हाँ, वैष्णव अपराध हुआ है तो उसका कोई परिणाम हो सकता है। वैष्णव अपराध को छोड़कर सत्संग में और कोई अपराध नहीं माना जा सकता, यह बात निश्चित है। भागवत कथा में कहा गया है कि इस जन्म में सबसे दुर्लभ वस्तु कुछ है, तो वह है भक्तों का सत्संग, भक्तों का। और सत्संग में आप आते ही तो नहीं सोएंगे, आपका एक शब्द भी कान में पड़ना आपके जीवन को बदल सकता है। और एक बात, सत्संग में निद्रा आ जाए तो भी लाभ उसी तरह होगा, क्योंकि अगर आप निद्रा में हैं तो बाकी भक्त जो सुन रहे हैं उनके भक्ति की तरंगे उठेगी, जो बोल रहे हैं उनकी तरंग उठेगी, और ये तरंग आपको घेर कर आपके शरीर में प्रवेश करके आपकी अभक्ति के तरंगों को हटाकर भक्ति का संचार करेगी। इस तरह आपकी भक्ति भी बढ़ेगी। तो भक्तगणों, सत्संग जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। इसे हर क्षण करिए। अगर आपको सत्संग अच्छे भक्त की नहीं मिल रही है तो पाठ करिए, रामायण का पाठ, गीता का पाठ, भागवत का पाठ जो है यह भी सत्संग है। या नाम जपिए प्रभु का, वह भी सत्संग है। और भगवान के मंदिर आइए, प्रसाद लीजिए, ये सब सत्संग है।
भगवान की सेवा करना भी सत्संग है। इस तरह से शर्त यह है कि ये सब करते हुए आप भगवान का ध्यान रखिए। अगर भगवान का ध्यान रख रहे हैं तो सत्संग है। ये सब कर रहे हैं, सत्संग सुनने आए हैं, भगवान पर ध्यान नहीं है, माला जप रहे हैं, ध्यान नहीं है, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, भगवान पर ध्यान, तो फिर सत्संग नहीं है, वो दुस्संग है। तो सत्संग का मतलब है प्रभु से जुड़ना। जुड़ने के कई माध्यम है, वो सारे माध्यम ही सत्संग है। और सत्संग में कोई अपराध नहीं है, सिर्फ वैष्णव अपराध से बचिए कि कोई भगत को हानि मत पहुंचे, बस ये एक काफी, बाकी कोई अपराध नहीं है। निद्रा आ रही है तो उस दोष को धीरे धीरे दूर करिए, भगवान आपको अवसर और देंगे और सत्संग प्रदान करेंगे उनकी कृपा से। फिर धीरे धीरे ये आदतें भी मिट जाएंगी और सत्संग में कुछ और सोचना, कुछ और ध्यान करें, धीरे धीरे ये दोष मिटते हैं। इससे ज्यादा घबराना नहीं, उसको दूर करने का प्रयत्न करना, यही आपके भगत है। इसी तरह सत्संग ही भगत का जीवन है और प्रभु का भी ये प्रिय, सबसे प्रिय वस्तु है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।